हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छी होंगे। तो आज हम क्लास 8th का एक टॉपिक है गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से नॉलेज दूंगा चैप्टर के बारे में, और उसको एक अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बारे में कुछ अच्छी जानकारियाँ निकालेंगे, फिर अच्छे से उससे एक्सरसाइज पूरी करेंगे। प्रश्नावली अच्छे से ख़त्म करने से पहले मैं आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसकी भूमिका क्या है वो बताऊंगा, और उसी इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छे से कोई चीज़ सीखनी है तो उसका इंट्रोडक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करना है, गुणनखंडन चैप्टर यानी गुणनखंड फैक्टराइजेशन। तो इंट्रोडक्शन क्या, चलो इंट्रोडक्शन के बारे में पहले आपको बताऊँ इसके बारे में ये क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले तो गुणनखंडन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है कि मान लो गुणनखंडन क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो गुणनखंड की परिभाषा होती है किसी वस्तु, डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन, किसी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट जैसी संख्या, कोई भी नंबर या बहुपद, कोई भी पॉलिनोमियल या मैट्रिक्स को अन्य वस्तुओं के यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंडन या गुणनखंड फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु जैसे नंबर, पॉलिनोमियल या मैट्रिक्स को अन्य वस्तुओं के गुणनफल प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंडन कहते हैं। यानी कि एक दूसरा पॉइंट और समझने के लिए, किसी वस्तु के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करने पर, मतलब किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी संख्या है, उसके अगर हम उसके फैक्टर करते हैं तो हमें गुणा करने पर वो प्राप्त, मतलब मूल संख्या जो होगी वो पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मैंने ये किया 2 3 जा 6 6 5 जा 30, ये हमें पुनः मिल गया। इसी तरीके से हमारे पास ये है 45, इसमें भी 3 × 3 × 5 किया तो 3 3 जा 9 9 5 जा 45 मिल गया। तो इसी तरीके से ये हमने अभी सीखना है कि x² - 4 के फैक्टर क्या होते हैं। तो x - 2 x + 2 ये हम अभी सीखेंगे। और इसी तरीके से ये होते हैं, जैसे 4 × 7 किया और 4 × 12 किया, इसमें 4 4 कॉमन मिल गया, तो ये भी हम सार्व गुणनखंड सीखेंगे करना अभी कैसे निकालते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है वो मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो अब इसको हम 8th क्लास की बुक से शुरुआत करेंगे समझने की। तो प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर्स, फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आपको याद होगा कि आपने गुणनखंड फैक्टर के बारे में पिछली कक्षा में कुछ तो पढ़ाई होगा। तो एक प्राकृतिक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 30 लिया। ठीक है, एक हमने क्या लिया है, नेचुरल नंबर लिया 30, जिसके अन्य प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में इसको लिखेंगे। जैसे 30 के क्या होते हैं 2 × 15, तो 15 2 जा 30। इसी तरीके से 10 3 जा 30, 5 6 जा 30, कई प्रकार से हो सकता है। तो हमने 30 के गुणनखंड ले लिए 1 2 3 5 6 10 15 और 30 संख्या के गुणनखंड नहीं है। ये सभी क्या है, फैक्टराइजेशन है, सॉरी ये सब फैक्टर्स हैं। ठीक है, इनमें से 2 3 5 ये प्राइम फैक्टर्स कहे जाते हैं, इनको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 2 3 5 प्राइम फैक्टर्स की नॉलेज देने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। तो प्राइम फैक्टर को समझने के लिए आपको सीधा सीधा क्या समझना है कि जैसे मैंने आपको कोई नंबर दिया, मान लीजिए मैंने आपको नंबर दे दिया कोई सा भी, ठीक है, जो जैसे 2 दिया या 3 दिया, ये ले लो 2 3 5, ये प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो सकें। ठीक है, तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। जैसे 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 1 होगा। ठीक है, 2 1 जा 2, बस ये 2 और 1 होगा, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। ऐसे ही 5 के इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, 3 के नहीं हो सकते, 7 के नहीं हो सकते, 11 के नहीं हो सकते। तो ऐसे कई सारे नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो या फिर हम जो खुद से ही डिवाइड होते हों, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम फैक्टर नंबर। जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखी हो तो वह उसका अभाज्य गुणनखंडन रूप कहलाती है। जैसे कि ये लिखी थी, जैसे ये लिखी है 2 × 3 × 5, ये क्या है, इसका गुणनखंडन रूप है। यानी कि इसको हम कहेंगे कि ये फैक्टर का रूप है एक, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो उदाहरण के लिए इन्होंने यही 30 के ले लिया है। 70 का एग्जाम्पल लिया, जैसे 70 अभाज्य गुणनखंड, 70 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर ऑफ 70, 2 × 5 × 7, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। ऐसे ही 19 का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 90, 2 × 3 × 3 × 5, तो ये 90 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। इसको हम बोलें प्राइम फैक्टर का फॉर्म क्या है, 2 × 3 × 3 × 5 इत्यादि। तो हम फैक्टर को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं।
मतलब वो पूरी डिवाइड हो जाए, जो भी प्राइम फैक्टर का नंबर होगा, मतलब फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर हो या कोई फैक्टर हो, वो हमेशा, जैसे ये 2 है तो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 50 भी इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 50 भी 30, जो 50 है वो 30 को पूरा डिवाइड कर देगा, 2 से भी पूरा 30 डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 30 को पूरा डिवाइड कर देगा, 10 भी कर देगा। तो ये जितने भी नंबर फैक्टर निकलते हैं वो हमेशा जिसमें से निकले हैं उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम बीजीय व्यंजकों को भी सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। तो पहले तो इसमें इसी प्रकार आया कि हम बीजीय व्यंजकों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी उनके गुणनखंडों के, उनके गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले हमें थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा जो हमने 7th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक के पदों, जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पद यानी कि टर्म गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में बनते हैं। यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं वो हमेशा फैक्टर्स के मतलब प्रोडक्ट से की फॉर्म में बनती हैं, ठीक है। जो पद, जो टर्म बनती हैं वो, उदाहरण के लिए जैसे ये ले लो 5xy या +3x, ये दो हमने क्या लिए, ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। इसमें आपका 5xy है, वो 5xy के जो फैक्टर हैं गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे, 5x और y से बना ये पूरा x 5xy, अर्थात 5xy को हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि 5xy के गुणनखंड जो होते हैं 5x 5, और y को और आगे हम गुणनखंडित नहीं कर सकते, मतलब 5xy ये इतना ही रहेगा। हाँ, एक तरीके से बस इसमें एक और लगा सकते हैं, जैसे ये यहाँ लगाया 1 × 5 × xy, अर्थात उन्हें गुणनखंडों के उन्हें गुणनखंडों यानी गुणनफल के रूप में, कहने वाले फैक्टर और प्रोडक्ट के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि 5xy के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स 5x और y ही रहेंगे, ठीक है। बीजीय व्यंजकों के जो बीजीय व्यंजकों में हम अभाज्य के स्थान पर शब्द अखंडनीय यानी कि इरेड्यूसिबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि 5xy का अखंडनीय रूप क्या हो सकता है, 5x × y। ध्यान दीजिए कि 5xy का पद 5xy का अखंडनीय रूप नहीं है, ठीक है। xy मतलब 5 हम ऐसे नहीं लिख सकते, 5 × xy नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड xy और आगे x एवं y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि इसको हम इसके और ज़्यादा गुणनखंड कर सकते हैं इस डिजिट के, ओके। तो इस डिजिट के और गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते जैसे यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये तो आपको समझ आ गया। xy = कैसे लिख सकता है, x × y। अब व्यंजक 3x और x+2 पर विचार कीजिए। इसे गुणनखंडों जैसे 3, x और x+2 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। 3x और ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो हमेशा बाहर वाली से इंटू होती है, या बाहर वाली चीज़ अंदर वाली से इंटू होती है। तो ये देखो, ये इसके फैक्टर ये हो जाएंगे 3 × x, इसके फैक्टर ये अलग ही रहेगा, ओके। तो इस तरीके से इसके अखंडनीय गुणनखंड कौन से हो सकते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, वो हमारे 3 × x ये हो जाएगा, और इसका ये ऐसा ही रहेगा। इसी प्रकार हम इसमें ले सकते हैं 10x x+2 और ये